जय माता दी। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता महाकाली धाम में आप सभी का स्वागत है। जो भी भक्त ये वीडियो देख सुन रहे हैं उन सब के ऊपर माँ काली अपना वरद में हस्त बनाए रखे, उन सबको माता रानी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप सब भक्तों का खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो। हमेशा माँ के चरणों में लगे रहिए, माता रानी आपका भला करे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं सभी भक्तों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है, पहले जाकर पिछले 3 भाग देख लीजिए जो कुंडलिनी के ऊपर पूरे हैं। आज मैं कुंडलिनी के रहस्यों के ऊपर बात करूंगा। थोड़े से गुप्त हैं तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक एक चक्र की व्याख्या करूंगा, कैसे होती है कुंडलिनी, कैसे उठती है, क्या प्रभाव होता है, वो सब कुछ चीजें आपको बताऊंगा। पर उससे पहले जाकर आप पिछली वीडियोस जरूर देख लीजिए ताकि आप एक समय लय में बंध सके और आपको पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है जी, तो ये चौथा पार्ट है मेरे इस क्लास का। इसके बाद मैं क्लासेस शुरू करूंगा आप सबके लिए ऑनलाइन, जिसमें आप सीख सकते हो, पर वो आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी जिज्ञासा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते हो मैं ध्यान की क्लास लूँ या आप चाहते हो मैं ना लूँ, वो आपके ऊपर है। तो माता रानी आप सबका भला करे। मेरा जो फर्ज है मैं निभा रहा हूँ। आज हम सीखेंगे आगे, जो मेरा ज्ञान है वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये किसी का भी एक का भी भला अगर मैं कर पाया, किसी एक की भी दिव्य दृष्टि जागृत कर पाया, तो माता रानी मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जय माता दी। तो पहले भागों में हमने देखा मंत्र जाप, ऑरा, ऑरा से ध्यान, ध्यान से चक्र। आज हम बात करेंगे चक्रों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कुंडलिनी शक्ति जो सर्पनी अपना फन उठाती है, तो मैंने बताया था कि कुंडलिनी एक ही बार में सबकी उठती है, ऐसे कुछ नहीं है कि अलग अलग चक्र जागृत होते हैं। हाँ, बैलेंस चक्र, अनलॉक, लॉक होते हैं ना सारे चक्र, तो अनलॉक स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो जैसे जैसे ये विधि है, क्योंकि ऊर्जा सीधी उपसर से ऊपर तक जाती है, आपको फील होगी पूरी की पूरी ये फील होगी। पर जो चक्र घूमने हैं, जो अनलॉक है, क्योंकि लॉक लगा है ना, चक्र घूम नहीं रहे, जागृत हो जाते हैं, घूमते नहीं है। तो घूमने आपने उसको चालू करना है कि चक्र घूमे आपके शरीर के अंदर, या ऊर्जा आपको महसूस हो। तो उसके लिए क्या करना होता है, ध्यान ही एकमात्र रास्ता है। जब क्यों जरूरी है ये भी आपको बता देता हूं कि मंत्र जाप के बिना ध्यान क्यों नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले जमाने में अगर आप करते तो कोई बात नहीं थी, शून्य ध्यान करो, त्राटक करो, जो मर्जी करो, कोई परेशानी नहीं थी। पर आज के इस जमाने में अगर आप देवता को साथ लेकर नहीं चलते, तो आपको बताता हूं जी, हर रोज करोड़ों तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, करोड़ों बलियां दी जाती हैं। हर जगह आपको मांस की दुकान मिल जाएगी जहां पे नेगेटिविटी है, जहां पे चीख है, चिल्लाहट है। हर एक मांस की दुकान जहां पर आप जाओगे वहां पे दर्द है। हर एक घर में घुस जाइए आपको दर्द मिलेगा, हर एक गली नेगेटिविटी मिलेगी, कहने का मेरा भाव है। तो इतनी नेगेटिविटी वायुमंडल में फैली हुई है। मंदिर में चले जाओ, वहां पर भी आपको लोग दुष्विचार, कुविचार करते हुए मिल जाएंगे, एक दूसरे की चुगली करते हुए मिल जाएंगे, एक दूसरे को जज करते हुए मिल जाएंगे। कोई भाई बहन भी साथ में मंदिर में खड़ा आरती कर रहा है, तो लोगों पीछे जो खड़े होंगे उनके मन में ये आएगा, ये तो इनका चक्कर चल रहा है। इतनी मलिनता लोगों के दिमाग में आ चुकी है, इतनी मलिनता भर चुकी है संसार में। ऐसे संसार में अब आपने निर्णय लिया है भगवत प्राप्ति करने का, और देव दर्शन करने का, और आत्म दर्शन करने का, तो आपको भगवान के नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा, मंत्र जाप का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसके बिना आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुंडलिनी नेगेटिविटी की तरफ गिर गई एक बार। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। जैसे ही आप ध्यान करते हो, हल्की हल्की कुंडलिनी उठती है, अपना फन उठाती है ऊपर को। जैसे वो फन उठाती है तो आप ध्यान करना, मतलब आपका एक दिन का ध्यान हो गया तो आप उठ जाते हो। तो वो पीछे का जो मांस खाली हुआ है, क्योंकि ये अंग है ना आपके शरीर में, तो जो पीछे का मांस खाली हुआ है वो भर जाता है। फिर जैसे जैसे आप ऊपर उसको उठाते, रोज ध्यान करते, रोज ध्यान, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, तो ये धीरे धीरे पूरी ऊपर को सिर उठा लेती है, पूरी खड़ी हो जाती है नीचे से, और पीछे का सारा मांस भर जाता है। अगर आप शक्तिपात से कुंडलिनी उठाते हो, किसी गुरु को अपने बोलते हो कि वो शक्तिपात कर दे और आपकी कुंडलिनी उठ जाए, तो फिर वो नेगेटिविटी की तरफ गिर जाती है। अधिकतर साधकों के साथ यही होता है कि वो शाबर मंत्रों के द्वारा या बिना गुरु का सहारा लिए कुंडलिनी उठाने की कोशिश करते हैं, और बाद में वो नेगेटिविटी की तरफ गिर जाती है। फिर वो साधक पागल हो जाते हैं, उनको जंजीरों से बांधना पड़ता है, उनको प्रेत ही प्रेत नजर आने शुरू होते हैं, क्योंकि कुंडलिनी के 2 ही सार है। पॉजिटिविटी की नजर तो आपको आना ही है, पॉजिटिविटी की तरफ रहेगी, पॉजिटिविटी की तरफ या सीधी खड़ी रहेगी तो बहुत बढ़िया बैलेंस रहेगा पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का। पर अगर फिर भी आप मंत्र जाप कर रहे हो, तो अगर गिरेगी भी तो पॉजिटिविटी की तरफ ही गिरेगी, वो आपको बचा लेगा। मंत्र मंत्र की ये शक्ति है कि वो नेगेटिविटी की तरफ एक कवच लगा देगा, वो नहीं आने देगा। पर अगर आपने मंत्र जाप नहीं करे, सीधा शून्य ध्यान कर रहे हो, तो अगर कुंडलिनी कभी गिरी तो वो नेगेटिविटी की तरफ गिर गई, तो इतने भूत प्रेत नजर आने शुरू हो जाएंगे, डाकनी शाकनी चुड़ैल, जितने नाम आपने देखे, जिन्न पिशाच, ये सब आपके घर पे आ जाएंगे आपको, क्योंकि ये तो सहारा लगाए बैठे रहते। फिर आपका ऑरा भी आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आमंत्रण आपने खुद दिया है।
ये बात मेरी याद रखिएगा। तो इसलिए कुंडलिनी शक्ति के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना। एकदम बढ़िया से जैसी मैंने विधि बताई है वैसे ही उसको गुरु प्रदत्त विधि समझकर बिल्कुल शांत होकर मंत्र जाप करना है। मंत्र से ऑरा है, ऑरे से अपने आप ध्यान लगना शुरू होगा। ध्यान से आपकी कुंडलिनी शक्ति उठेगी बड़े बढ़िया तरीके से। जब ध्यान से कुंडलिनी उठ भी रही है तो भी मंत्र जाप बंद नहीं करना, मंत्र जाप रोज का करना ही करना है। हाँ, अब जब आप 3 घंटे अगर 2 घंटे ध्यान लगा रहे हो तो फिर मंत्र जाप जाहिर सी बात है कि कम हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है। पर 3 घंटे रोज एक आसन पर बैठकर भगवान को देना जरूरी है। समझ लो मेरी ये बात, ठीक है जी। ध्यान के माध्यम से दो, मंत्र के माध्यम से दो, कैसे भी दो, ये आप खुद ब खुद आपका मैनेज होना शुरू हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई वो डाइट कुछ मतलब कहने का भाव है कोई टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ, आपको कुंडलिनी चक्रों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ऐसा ज्ञान मैं महाकाली की आज्ञा से आपको प्रदान करूंगा कि आपका जीवन सफल हो जाएगा, ये मेरा मानना है। कोई मेरी बात से सहमत नहीं भी हुआ तो वो कमेंट बता सकता है कि ये किताबी ज्ञान नहीं है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अब आते हैं जी चक्रों के ऊपर। जैसे विषव ऊर्जा गिरेगी, जैसे मंत्र ऊर्जा और विषव ऊर्जा का मिलन होगा, शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी, कुंडलिनी उठेगी और पहला चक्र जो आपका अनलॉक होगा मूलाधार, रूट चक्र जिसको आप बोल सकते हो। मुझे इंग्लिश में नाम नहीं पता जी क्या बोलते हैं इनको, तो मुझे शायद लगता है कि जड़ बोलते हैं तो रूट बोलते होंगे। बाकी मूल आधार मैं हिंदी में बताऊंगा तो मुझे वही भाषा अच्छी लगती है। मूल आधार चक्र, मूल आधार का क्या समझते हो? जो मूल है, मूल क्या है? जो प्रथम स्टेज है आपकी, फर्स्ट स्टेज अध्यात्म की है, वो है मूलाधार चक्र। जैसे ही आपका मूलाधार चक्र उठा, जो विकृतियां हैं, जो इस संसार की विकृतियां हैं, वो धीरे धीरे आपके हटनी शुरू हो जाएंगी। पर यहाँ पर एक बात होती है, कोई भी अगर आप चीज छोड़ो, कोई भी आदत अगर आपकी छूटे तो वो शरीर को परेशानी देती है। ऐसे ही जब मूलाधार चक्र जागृत होगा तो वो थोड़ी सी आपको परेशानी देगी ही देगी, ये बात मेरी याद रखिएगा। सीधी नहीं उठेगा मूलाधार चक्र, थोड़ी बहुत परेशानी देकर ही उठेगा। कैसे देकर उठेगा? पेट खराब, उल्टियां लग जाना, सीने में दर्द रहना, या नीचे गुदा द्वार के ऊपर आपको बहुत अधिक जलन तेज महसूस होगा, क्योंकि गुदा द्वार के ऊपर होता है ये चक्र, बिल्कुल नीचे यौन अंगों के पास। तो वहां पर आपको महसूस होगी एनर्जी, वो है मूलाधार। जब आप और अधिक जाप करते रहोगे, एनर्जी नहीं बंद करोगे, मूलाधार घूमता रहेगा घूमता रहेगा, आप अपने शरीर को कष्ट दिए जा रहे हो, आप हर चीज सह रहे हो। फिर मूलाधार से आप ऊपर उठोगे स्वादिष्ठान, मूलाधार से यानी कि नाभि से आप 3 अंगुल नीचे लगा सकते हो ये चक्र। 4 अंगुल, 3 अंगुल बोलते हैं वैसे, 3-4 अंगुल नीचे, मतलब एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर गोला महसूस होता है ना तो पता नहीं चलता कि कितनी नीचे, आप इतना अपना हिसाब लगा लीजिएगा। थोड़ा सा नीचे नाभि के स्वादिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान, आप समझिए बात को। जितने भी आपको स्वाद हैं जीवन के, रस है जितने भी, जीवन से चले जाएंगे। चले जाएंगे का भाव है कि आपको उनमें ऐसा नहीं है कि टेस्ट बंद हो जाएगा जीभ का, नहीं, टेस्ट आएगा हर चीज का, पर उसमें उतना लगाव नहीं रहेगा। चाहे वो काम रस हो, चाहे वो खाने का रस हो, चाहे वो पीने का रस हो, चाहे किसी भी प्रकार की जिस चीजों की आपके लिए जीभ मचलती है, मन मचलती है, मन का मचलना बंद हो जाएगा, मन नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, मैं आपको बात बताता हूं, आपके मन के 7 घोड़े हैं। मन जिस रथ पर सवार है उसके 7 घोड़े हैं, और आपके शरीर में भी 7 ही चक्र है। तो एक एक चक्र जागृत होता रहेगा, एक एक घोड़े को लगाम लगती रहेगी, ठीक है जी। 7 प्रकार की विकृतियां, 7 जगह एक बार में आपका मन भाग सकता है, तो इसको काबू में करना पड़ेगा। इसी से कुंडलिनी जागृत होगी, कुंडलिनी जागृत होने से ये एक एक घोड़ा आपका काबू में आना शुरू हो जाता है। अब आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मूल से आप उठ गए, ऊपर उठ गए थोड़ा बाकी लोगों से। अब आप स्वाद जितने भी हैं, रस रूप, ये सब चीजों का स्वाद जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल आपका मन नहीं लगेगा इन सब चीजों में। उसके बाद आगे नाभि के नीचे मणिपुरा चक्र, जठराग्नि के साथ बिल्कुल तेजोमय चक्र है, ऊर्जा बहुत अधिक है। मणिपुरा, मणिपुरम, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। इस चक्र का मूल क्या है? नीचे आपने रस छोड़ दिए जी सारे, नीचे आपने मूल छोड़ दिया, भूमि छोड़ दी अपनी। अब मणिपुरा चक्र आपको जितने भी लोभ हैं, कोई भी लोभ हो, किसी भी प्रकार का लोभ आपको दूर कर देगा। जमीन का, किसी की संपत्ति का, किसी की पत्नी का, किसी का भी कोई भी लोभ हो, किसी की भक्ति का, कोई भक्ति यदि करे तो उसमें भी लोभ आ जाता है, यार ये कितनी पूजा करते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और खुद के ही रिश्तेदार, मेरे
मैंने खुद देखा है जी, मेरे काफ़ी शिष्य ऐसे हैं जिनको अपनी नज़र लगा देते हैं, आप इतनी भक्ति करते हो, आप इतना नंगे पैरी व्रत रखते हो, आप मंदिर जाते हो, तो ये सब चीज़ें, तो इससे नज़र लगती है और फिर आपका सफ़र रुक जाता है। तो ये जो मणिपुरा चक्र है, ये इस प्रकार के आपके लोग जो है, जो दूसरों से ईर्ष्या भावना है, उसको दूर कर देगा। सीधी सी बात समझिए, जो आपको दूसरों को देखकर, दूसरों के प्रति या दूसरे को देखकर ऐसा होता है कि इसको ना हो मुझे हो जाए, तो वो सब चीज़ें आपकी मणिपुरा चक्र खत्म कर देगा, हर प्रकार के लोभ से आपको मुक्ति दे देगा। अब बढ़ते हैं ऊपर, मणिपुरा चक्र से हृदय चक्र। इसको अनलॉक होने में समय लगेगा, आपको खुद समझदार हो, क्योंकि मणिपुर नाभि है और हृदय हृदय पे है, तो वहां पर आपको जाने में सफर लगेगा, ऊर्जा पहुंचने में टाइम लगेगा, क्योंकि नीचे से शरीर भरता जा रहा है ना, तो जितनी जगह है आप खुद अपने शरीर से नीचे वाले चक्र बिल्कुल तीनों साथ साथ जुड़े हैं, तो बहुत जल्दी जागृत होंगे। हो सकता है कई बार तीनों 3 दिन में अनलॉक हो जाता है, एक एक दिन ही लेता है, कई बार ज़्यादा भी ले लेता है, पर इसमें कोई इतना अधिक भेद नहीं है। तो जैसे जैसे ये चक्र जागृत होते रहेंगे, माँ भवानी की कृपा से, माता काली की आज्ञा से, अब हृदय चक्र पे आएंगे आप। हृदय चक्र, मैं इसको सबसे अच्छा चक्र बोलता हूँ। हृदय चक्र, हृदय बहुत ही सूक्ष्म है। हृदय चलिए मन जिसको आप बोलते हैं, ये मन के चौथे घोड़े को लगाम देगा। चौथा घोड़ा जो है क्रोध, गुस्सा, जलन, आक्रोश, इसको शांत कर देगा। हृदय चक्र आपके हृदय में निर्मलता, ममता, ये सब भरेगा। कुंडलिनी आपके, आप किसी का दुख नहीं देख पाओगे, पर इसके साथ ही क्योंकि आप मंत्र जाप कर रहे हो, तो आप किसी का बुरा होते हुए भी नहीं देख पाओगे, वहां पर आपको फिर विभत्स क्रोध आ जाएगा, क्योंकि ये आपके देवता की प्रकृति है। हर एक देवता तीनों गुणों में विद्यमान है, रज, तम और सात्विक, सतरम तज, ये तीनों गुण हर एक देवता में है। ये नहीं है कि माता काली तामसिक गुणों की है ना, माता काली में तीनों गुण है, सात्विक भी है, राजसिक भी है। ये नहीं है कि भगवान शंकर सात्विक देवता है, नहीं, भगवान शंकर जब क्रोध में आते हैं तो वह रुद्र भी वही है, तमस के देवता भी, अधिष्ठात्र देवता भी वही है, वीरभद्र उन्हीं का अवतार है, हनुमान जी उन्हीं का अवतार है। तो ये चीज है, हर एक देवता में सत्व, रज और तमोगुण तीनों पाए जाते हैं। हृदय चक्र आपको शीतल कर देगा एकदम, पर चूंकि ये पृथ्वी है, मृत्यु लोक है, यहाँ पर इतनी शीतलता अच्छी नहीं है, नहीं तो फिर आप साधु बन के जंगलों में चले जाइए, पर अगर आप गृहस्थ रहना चाहते हो तो इतनी शीतलता, इतनी, फिर आप किसी को, क्योंकि ये दुनिया, ये लातों के भूत है इस संसार में, ये मानेंगे ही नहीं। तो इसीलिए आपको अपनी बात का दम रखाना चाहिए, अपना थोड़ा सा आपका प्रभाव होना चाहिए, वो प्रभाव आपको देगा मंत्र, कि आपके मन में करुणा है, आप किसी का बुरा नहीं करोगे, पर अपना बुरा भी नहीं होने दोगे भैया। लोग आपका बुरा कर, ये क्योंकि कुंडली एक ऐसी शक्ति है, इतना चंचल कर देगी, आपका कोई मार भी देगा तो आप कहोगे कोई बात नहीं भैया, एक पे पा रहा है दूसरे पे भी मार दे। तो मंत्र आपको इस चीज से बचाएगा। मंत्र आपके हृदय में उतनी की कुटिलता जरूर रखेगा कि आप सही गलत का फैसला ले सको, और एकदम अपने आप को न्यौछावर ही ना कर दो, अपना घर परिवार ही ना लुटा दो। ठीक है जी, तो ये है हृदय चक्र, इसलिए मंत्र का सहारा लेना बहुत जरूरी है। हृदय चक्र आपके शीतलता बढ़ाएगा, आप करुणा भरेगा। उसके बाद ऊपर आते हैं जी हम, हृदय चक्र से जब हम ऊपर को उठेंगे, विशुद्धि चक्र कंठ के बीच में, हालांकि शिव महापुराण में इसका कोई वर्णन नहीं आता है, शिव महापुराण में 6 चक्रों का ही वर्णन है, पर जो हमें देखने को मिलता है वो है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र, सीधी सी बात, इसका नाम विशुद्धि क्यों रखा है? क्योंकि नीचे से सब कुछ शुद्ध हो गया, मन के पाप, रस का लोभ और जीभ का स्वाद, ये इधर उधर की चीजें, चटपटी चटोरी बातें करने का स्वाद, वो सब कुछ खत्म हो गया। और अब कंठ में आकर आपको क्या मिल गई? शरीर की शुद्धि हो गई, क्योंकि नीचे का सारा, गले से नीचे नीचे सब कुछ मलिन ही है, सब कुछ मलिनता नीचे ही है, और गले के ऊपर है भगवान, प्रभु, ईश्वर, देव, कुछ भी आप बोल दो। तो गला आपका जोड़ है ना नीचे से ऊपर को मिलाने का, नीचे सब मलिनता है, नीचे आप समझ लीजिए पृथ्वी, गर्दे के ऊपर, गर्दन के ऊपर है आकाश, पृथ्वी और आकाश का मिलन है गर्दन, तो गर्दन जहां पे जुड़ेगी उस ज्वाइंट को आप बोलोगे विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में आपको क्या होगा? एक तो वाक सिद्धि मिलेगी, वो मंत्र जाप करने वाले को वैसे ही मिल जाती है। कंठ शुद्ध हो जाएगा, किसी के प्रति क्रोध होगा भी तो वाणी में से नहीं निकलेगा, अधिक नहीं निकलेगा, किसी को श्राप नहीं निकलेगा। कोशिश यही रहती है हमारी, पर ऐसा देखा नहीं गया है, जो फिर होता है वो होना ही है, विधि का विधान जो है वो होना ही है, ऐसी बात नहीं है। पर फिर भी विशुद्धि चक्र जागृत वाले लोग बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही सूझबूझ के साथ बोलते हैं, और जो बोल देते हैं वो फिर पूरा हो ही जाता है। विश्व ब्रह्मांड को वो पूरा करना ही पड़ता है, इसीलिए नीचे सबसे पहले हृदय साफ हुआ, क्योंकि हृदय से बात आती है ऊपर की ओर, तो जब हृदय साफ होगा तो किसी के लिए बुरी बात आएगी ही नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले हृदय होता है, हृदय में पावनता होगी, शीतलता होगी, फिर उसके बाद आप विशुद्धि की ओर बढ़ोगे। अब विशुद्धि
से आगे चलते हैं दिव्य दृष्टि की तरफ। आज्ञा चक्र, बहुत सारे लोगों को इस सफर के दौरान आज्ञा चक्र में खटखट होगी, तेज होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ फील होगा। और अब हम आज्ञा चक्र के ऊपर जा रहे हैं, तो आज्ञा चक्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 15 मिनट की, तो अगली वीडियो में बताऊंगा। आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ, जय माता।